हेलो एवरीवन, मैं हूँ सीए कविता और आज हम देखेंगे कंपनी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है। कंपनी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको gst.gov.in पे आना है। यहाँ आने के बाद आपको राइट हैंड साइड पे ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर का, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आपने यहाँ पे ऑलरेडी टीआरएन नंबर जनरेट किया हुआ है तो यहाँ क्लिक कीजिए, टीआरएन डालिए, कैप्चा डालिए और प्रोसीड कर दीजिए। बट अगर आपने अभी तक टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जनरेट नहीं किया है तो आप लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन पे आना है। यहाँ से आप लोगों को सिलेक्ट करना है या टैक्स पेयर, देन आपको यहाँ से स्टेट सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है और लीगल नेम ऑफ द बिजनेस आपको डालना है एज पर पैन। देखिए, जो पैन के अंदर कंपनी का नाम है एग्जैक्ट वो कंपनी का नाम आपको यहाँ डालना है। कंपनी का पैन नंबर आपको एंटर करना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपको एंटर करनी है जिसके ऊपर ओटीपी जाके वेरिफिकेशन भी होगा। देन आपको यहाँ पे कैप्चा डालना है और प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, जो मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपने एंटर किया है दोनों का ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी आपको एंटर करनी है, देन प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। ओटीपी हमने एंटर कर दिए हैं, अब हम प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड के बटन पे आपने क्लिक किया आपके पास ये टीआरएन जनरेट हो जाएगा। टीआरएन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कैसे जनरेट है, तो आपको कैसे लॉगिन करना है। यहाँ से हम प्रोसीड करेंगे तो भी आपके पास ये टीआरएन का ऑप्शन आ जाएगा, अदरवाइज रजिस्टर पे जाके भी आपके पास ऑप्शन आ रहा था। टीआरएन आपको एंटर करना है, देन आपको यहाँ पे कैप्चा एंटर करना है और फिर आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके पास मोबाइल पे और मेल आईडी पे अगेन एक ओटीपी जाएगा, सेम ओटीपी होगा दोनों पे। ये ओटीपी आपने एंटर करके प्रोसीड पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एडिट की बटन पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करते ही ये पेज आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना ट्रेड नेम एंटर करना है। अगर आप कंपनी के नेम से अलग कोई ट्रेड नेम रखना चाहते हैं तो यहाँ एंटर कर देना है, अदरवाइज जस्ट आपको कंपनी का नेम यहाँ लिख देना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे। यहाँ आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सिलेक्ट करनी है। अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो आप यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। देन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, अगर आप एज अ सीटीपी अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं यानी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के तौर पे, इस केस में आप लोग टेम्परेरी तौर पे अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हैं। और यहाँ पे मैं बता दूँ, आपको टाइम पीरियड बताना पड़ेगा कि किस टाइम से किस टाइम तक आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है और एस्टिमेटेड आपकी कितनी टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो भी बताना पड़ेगा। बट अगर नहीं ले रहे हैं तो जस्ट इसको डिसेबल कर दीजिए। उसके बाद रूल 14A के तहत अगर आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो पे क्लिक कर देना है। ध्यान रखिएगा, रूल 14A के अंदर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन विद इन हाफ एन आवर यानी आधे घंटे के अंदर ही मिल जाएगा। बट इसकी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है कि जो आप सेल करेंगे उसका जीएसटी 2.5 लाख पर मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, आपने 15 लाख की प्रोडक्ट सेल की, ठीक है, और उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कितना है 18%, तो 2,70,000 उसका जीएसटी आया। क्लियर, जीएसटी रेट था 18%, 1,50,000 आपकी अमाउंट थी, 15 लाख आपकी अमाउंट थी और उसका 18% आपने निकाला तो 2,70,000 आ गया, जो कि 2,50,000 पर मंथ से ज़्यादा है। तो यानी कि आपका जीएसटी 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आप रूल 14A के अंदर रजिस्टर नहीं कर सकते। आपको इतने के बिल अलाउड नहीं किए जाएंगे। बिल सिर्फ उतने के ही अलाउड होंगे जहां पे जो जीएसटी है ना वो 2.5 लाख से कम आए। अगर किसी भी मंथ का जीएसटी 2.5 लाख से ज़्यादा आता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इतनी सेल कर दोगे तो आप लोगों को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, आप लोगों को नो कर देना है। गाइज, अगर आप लोगों को पता है कि सेल इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी तो आप इसको यस कर सकते हैं इजीली और बहुत इजीली आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपके हाथ में आ जाएगा। क्लियर, यहाँ पे ऑफिसर्स आपका चेक करने आएंगे, सारी डिटेल्स चेक करेंगे, ऑफिसर के पास आपकी एप्लीकेशन जाएगी। यहाँ पे ऑटोमेटेड फॉर्म में आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन आ जाता है। नेक्स्ट आपसे रीज़न पूछेंगे आप क्यों अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो। वॉलंटरी बेसिस आप इसमें कर दीजिए या अदर कोई रीज़न है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन आप सिलेक्ट कीजिए कि ऑलरेडी आपके पास कौन से रजिस्ट्रेशन है। ऑलरेडी कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपके पास है तो वो आप यहाँ पे बताइए, या फिर आप लोगों का एक रजिस्ट्रेशन आपको और बताना पड़ेगा, जो आपका कंपनी का रजिस्ट्रेशन है वो आप यहाँ दीजिए। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देना है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको देना है, यहाँ पे आपका सिन नंबर आ जाएगा।
देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो यहाँ पे आपको अटैच करना है। देन आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपसे डायरेक्टर की डिटेल मांगेगा, जो भी की मैनेजरियल पर्सन है या फिर होल टाइम डायरेक्टर है या अदर मैनेजिंग पर्सन जो है कंपनी का, उसकी आपको डिटेल्स देनी है। यहाँ पे आपको नेम डालना है उस पर्सन का, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, जेंडर बताना है आपको। डेजिग्नेशन में आपने अगर डायरेक्टर है तो डायरेक्टर ऐड कीजिए, अदरवाइज कोई की मैनेजरियल पर्सन है, सीईओ है, सीएफओ है, तो जो भी वो पर्सन है उसकी डेजिग्नेशन है उसकी आप डिटेल दीजिए। और डायरेक्टर है तो डायरेक्टर का आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है, पैन नंबर आपको एंटर करना है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे डायरेक्टर की कंप्लीट डिटेल्स आपको देनी है। यहाँ पे आपको डायरेक्टर का एड्रेस जो है वो डालना है। आप डायरेक्टर का एड्रेस यहाँ पे मैप पे भी लोकेट करेंगे। सबसे पहले मैप पे लोकेट जब आप करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे बाकी का एड्रेस फुलफिल होकर के आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे पिन कोड डाल देती हूँ। पिन कोड डालने से वो जो एरिया है उसके वो एग्जैक्ट एरिया जहाँ पे आप लेना चाहते हैं वो सिटी आपकी आ जाएगी। देन आप उस सिटी के आसपास जहाँ भी आपकी लोकेशन है वहाँ पे आप लोग सर्च कर सकते हैं। आपको अपनी एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पे मैप करनी है। मैप करने के बाद आप कंफर्म करेंगे तो देखिए आपके पास ऑटोमेटिकली एड्रेस जो है उसके कई पार्ट्स ऑटोमेटिकली फिल होकर के आ जाएंगे। बिल्डिंग और फ्लैट नंबर यहाँ पे हम लोग एंटर कर देंगे। क्लियर। यहाँ एंटर करने के बाद आपको अपना जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो यहाँ पे अटैच करना है। और अगर यही पर्सन ऑथोराइज सिग्नेटरी है तो आपको यहाँ यस कर देना है। अगर कोई और ऑथोराइज सिग्नेटरी है तो आपको उसके टैब पे यस करना है। और जितने भी डायरेक्टर्स ऐड होंगे यहाँ से ऐड न्यू करके हम और डायरेक्टर्स को यहाँ पे ऐड कर देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली कंपनी में एक डायरेक्टर तो होगा नहीं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो एक से ज़्यादा ही डायरेक्टर्स होंगे। उन सबकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी मैंडेटरी है। जिस भी डायरेक्टर के अकाउंट पे आप प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी का सिलेक्ट करेंगे कि वो ऑथोराइज सिग्नेटरी भी है, वहाँ पे उसका नाम ऑटोमेटिकली प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी में आ जाएगा। यहाँ आपको क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पे ऑथोराइज सिग्नेटरी का प्रूफ लगाना है कि लेटर ऑफ ऑथोराइजेशन आप लगा सकते हैं या बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी आप यहाँ लगा सकते हैं। उसकी पीडीएफ या जेपीजी फाइल आपको यहाँ अटैच करनी है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अगर कोई आप ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव यहाँ सिलेक्ट करना चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एनरोलमेंट आईडी डालनी होगी जीएसटी प्रैक्टिशनर की। सर्च करते ही ये डाटा ऑटोमेटिकली फुलफिल होकर के आ जाएगा, बट अगर आप इस ऑप्शन को स्किप करना चाहें स्किप कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं आएगा। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपसे प्लेस ऑफ बिजनेस की डिटेल मांगेगा कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का भी आपको इसी तरीके से यहाँ पे लोकेट करना है एड्रेस मैप के ऊपर, जैसे हमने पहले डायरेक्टर्स का किया था। और वो लोकेट करने के बाद आपको यहाँ पे स्टेट ज्यूरिडिक्शन सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले हम मैप पे एरिया लोकेट कर लेते हैं। एरिया लोकेट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना वार्ड सिलेक्ट करना है। कमिश्नरेट आपका आ जाएगा यहाँ से, डिवीज़न, और देन आपको अपनी रेंज सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे नेचर ऑफ पोजीशन देखना है कि जो आपकी जगह है जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं वो रेंटेड है या आपकी खुद की है, लीज्ड है या कैसे है। अगर रेंटेड है तो रेंटेड के केस में आपको रेंट एग्रीमेंट भी यहाँ पे लगाना है, प्लस में एक ऑनरशिप डॉक्यूमेंट भी आपको लगाना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर जो लीगल ऑनरशिप का अदर कोई डॉक्यूमेंट है, प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, ताकि प्रूव हो सके कि ये प्रॉपर्टी उसी पर्सन के नाम पे है जिसने रेंट एग्रीमेंट बनवा के दिया है। सेकेंडली आपको इसमें एनओसी भी अटैच कर देनी है, यानी जो भी पर्सन है जिसे आपने रेंट पे प्रॉपर्टी ली है वो एक एनओसी दे देगा जिसमें साफ तौर पे लिखा हुआ कि आप उस प्रॉपर्टी के अंदर ये काम करेंगे और सामने वाले पर्सन को कोई भी एतराज नहीं है जो भी आप उसमें अपना काम दिखाना चाहें। इसके बाद अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, आपकी ओन्ड प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी का एक लीगल डॉक्यूमेंट लगा दीजिए जो प्रूव करता हो कि ये प्रॉपर्टी आपकी है। यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद आपको नेचर ऑफ बिजनेस बताना है कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट का काम करेंगे, रिटेल का करेंगे या कोई अदर इनमें से काम करने वाले हैं। यह आपको नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी सिलेक्ट करनी है। देन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस यानी कोई ब्रांच ऑफिस भी आप दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे यस पे क्लिक कीजिएगा। तो नेक्स्ट जो आपका पेज आएगा उस पर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस आपको दिखाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस वाला टैब जो है वो डिसेबल है, क्योंकि हमने पीछे कोई भी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का डिस्क्लोज नहीं किया था कि हम एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस भी डालेंगे, तो इसलिए यहाँ पे इस टैब पे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मांग रहा। अगर आप वहाँ पे एनेबल कर देते तो यहाँ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस यानी आपके ब्रांच ऑफिस की भी डिटेल्स यहाँ पे मांगी जाती। देन आप आएंगे गुड्स और सर्विसेज वाले टैब पे। यहाँ पे आप लोगों से आपका HSN कोड पूछेगा।
अगर आप गुड सप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको अपना HSN कोड बताना है। सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं तो अपना SAC कोड आप लोगों को बताना होगा। तो अगर SAC कोड मतलब सर्विसेज के जो कोड्स होते हैं GST के कोड्स, उनको SAC बोला जाता है, और गुड्स वाले कोड्स जो होते हैं GST में उनको HSN बोला जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे आप लोग नाम से भी सर्च कर सकते हैं। आपको अगर GST के कोड्स नहीं पता तो आप यहाँ पे नाम लिखिए, तो जो भी आपके पास नाम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अपने कोड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। टॉप 5 कोड्स जो कोड्स हैं वो आपको सिलेक्ट करने हैं। ध्यान रखिए आपका जो बिजनेस है या प्रोफेशन है उसमें एक से ज़्यादा कोड्स हो सकते हैं, नो डाउट, बहुत सारे वर्क के अलग अलग कोड होते हैं। तो टॉप 5 जो आपकी मेन सर्विसेज हैं उन्हीं के कोड्स आपको सिलेक्ट करने हैं। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। देन आपसे स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मांगेगा, क्या स्टेट लेवल पे इनमें से कोई लाइसेंस आपके पास है तो आपको उसका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और उसको डाल के आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। नहीं है तो कोई मैंडेटरी नहीं है, आपको यहाँ पे कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। देन आपको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना होगा अपने ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी का। आपने इसमें जो भी डायरेक्टर्स थे सभी डायरेक्टर्स को ऐड किया था और एक को ऑथोराइज सिग्नेटरी भी बनाया था। तो जिसको आपने प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी बनाया है उसका आधार ऑथेंटिकेशन होगा, तो उसकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगी। आपको सीधा सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब इसके पास आपके पास ये वेरिफिकेशन की डिटेल्स आ गई। यहाँ आपको क्लिक करना है, ऑथोराइज सिग्नेटरी सिलेक्ट करना है, प्लेस सिलेक्ट करना है, देन आपको सबमिट विद EVC पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम यहाँ पे सब कुछ सिलेक्ट करेंगे आपके पास ये जो टैब्स हैं ये सारी डिटेल्स डालते ही आपके पास सबमिट विद EVC का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे EVC के ऊपर सिलेक्ट करते ही आपके पास OTP जनरेट हो जाएगा। आप लोग OTP जैसे ही डालेंगे आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और उसके बाद एक मेल जनरेट होगी। मेल के ऊपर लिंक आएगा, वहां से आपने आधार ऑथेंटिकेशन करवाना है अपने ऑथोराइज सिग्नेटरी का, जो आपने प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी करवाया है। कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपने वहां पे उसका आधार देना है और एक OTP जाएगा उसके आधार वाले नंबर से। जैसे भी वो वेरिफिकेशन करेंगे आपका GST रजिस्ट्रेशन अगर आपने 14A में अप्लाई किया है तो तुरंत थोड़ी ही देर में आ जाएगा। तो गाइज बहुत इजी प्रोसेस है GST रजिस्टर करने की कंपनी का। अगर आप लोग हमसे भी करवाना चाहें तो हम लोग भी आपका GST रजिस्ट्रेशन कर देंगे, या अदर भी आप हमसे कोई सर्विसेज लेना चाहें तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गाइज अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अदर किसी टॉपिक पे आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दूसरों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। मैंने अपना कंप्लीट GST का कोर्स भी डाला हुआ है। अगर आप GST का कोर्स करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने आप लोगों के लिए कोर्स रखा हुआ है अपने YouTube चैनल पे, आप लोग जाकर के वो कोर्स देख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।